हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहां पे मैंने एक फिगर बना रखी है। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है। इस डायरेक्शन में मेरा एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या कर रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अपने डायपोल को प्लेस कर रखा है। अब डायपोल के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो डायपोल होता है, डायपोल क्या है? डायपोल मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस रहते हैं। एक एक मेरा प्लस क्यू होता है, एक मेरा माइनस क्यू होता है। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है और उनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है। यहां पर जो सेपरेशन है इन दोनों चार्जेस के बीच वो कितना है? वो है आपका 2a। 2a इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक डायपोल है तो उस डायपोल के करस्पॉन्डिंग हम एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो मेरे पास एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें मैंने अपने डायपोल को प्लेस कर रखा है, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है? p वेक्टर है। और ये जो डायपोल मोमेंट है, ये p वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और 2a क्या है? 2a इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। क्लियर? तो अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जब भी हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब इसमें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कराएगा और इस नेगेटिव चार्ज को इस अपनी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगा। अब चूंकि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर है, तो दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लगेंगे वो इक्वल लगेंगे, लेकिन जो डायरेक्शन है फोर्स की वो अपोजिट है। तो इसका मतलब मेरे पूरे डायपोल पर, यानी मेरे पूरे सिस्टम पर, मेरे पूरे डायपोल पर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगा। नेट फोर्स टोटल कितना आ जाएगा? मेरा जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पर इधर लग रहा है फोर्स आपका और नेगेटिव पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मेरे डायपोल के ऊपर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बट क्योंकि इनके बीच एक सेपरेशन है तो उससे क्या होगा, क्या कि इस पर एक जो है टॉर्क काम करेगा, है ना? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। अब इसके इधर मूव करने से, इसके इधर मूव करने से ये डायपोल मेरा पूरा ऐसे रोटेट होगा। इस पर एक टॉर्क काम करेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है मेरे डायपोल पर, लेकिन इस डायपोल के ऊपर एक टॉर्क काम करेगा जो कि क्या करेगा? इस डायपोल को रोटेट कराएगा कुछ इस प्रकार से। कब तक रोटेट कराएगा? जब तक मेरा ये जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल नहीं बन जाता। क्लियर? अब इनिशियली हम मान लेते हैं कि जो मेरा डायपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच जो एंगल है दैट इज थीटा नॉट। और मुझे क्या करना है? मुझे अपने इस डायपोल को इस थीटा नॉट एंगल से किसी एक थीटा वन एंगल तक रोटेट कराना है, यानी कुछ इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कुछ आफ्टर रोटेशन ये डायपोल मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, है ना? तो ये एंगल जो मेरा रहेगा, ये एंगल मेरा रहेगा थीटा वन। और मुझे क्या करना है? मुझे अपने इस डायपोल को इस थीटा नॉट एंगल से मुझे अपने इस डायपोल के इस थीटा नॉट एंगल से इस थीटा वन एंगल तक जो है रोटेट कराना है। तो इस डायपोल को थीटा नॉट एंगल से थीटा वन एंगल तक रोटेट कराने में मुझे जो है बाहर से एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉर्क के अगेंस्ट होगी। क्यों? कैसे में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉर्क है वो क्या करना चाहता है? वो इस डायपोल को कुछ ऐसे रोटेट कराना चाहता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस रोटेशन के अगेंस्ट जाकर के एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं जो कि क्या करेगा? इस डायपोल को थीटा नॉट एंगल से इस थीटा वन एंगल तक रोटेट कराएगा। और इस डायपोल को थीटा नॉट एंगल से थीटा वन एंगल तक रोटेट कराने में मेरे एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है, वही उसे ही कैलकुलेट करना मेरा यहां पे मेन टास्क रहेगा।
तो वो जो मेरा वर्क होगा वो वर्क मेरा कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। तो ये जो मेरा वर्क है वो बराबर है इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा वन टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा। क्लियर। अब जो ये मेरा एक्सटर्नल टॉर्क है, अगर मुझे अपने डायपोल को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट कराना है तो मुझे उतने ही अमाउंट में एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा जितनी अमाउंट का एक्सटर्नल टॉर्क ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल पर अप्लाई कर रहा होगा, उतने ही अमाउंट का मुझे एक्सटर्नल टॉर्क इस पर जो है बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ये मेरा एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो बराबर होगा टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉर्क के मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा वन टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक डी थीटा, और इसकी वैल्यू तो ऊपर है भाई पहले से ही गिवन है ना। अगर यहां पर मैं वेक्टर साइन को हटाता हूं तो ये मेरा कुछ ऐसे ओपन होगा, दैट इज माई पीई साइन थीटा एन कैप। अगर हम जस्ट इसके मैग्नीट्यूड को लें तो दैट इज पी साइन थीटा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते तो ये मेरा बनेगा इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा वन, और ये आपका आएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। अब जो मेरा पी है दैट इज डायपोल मोमेंट, वो तो मेरा कांस्टेंट है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मेरा यूनिफॉर्म है। तो इस P और इस E को मैं इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकता हूं। तो ये मेरा कुछ इस प्रकार आएगा, दैट इज P E इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा वन साइन थीटा डी थीटा। अब जस्ट हमें इसको जो है इंटीग्रेट करना है। तो ये मेरा बनेगा दैट इज W इज इक्वल दैट इज W इज इक्वल टू PE इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा वन साइन थीटा डी थीटा। ये मेरा आया PE, भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, और ये मेरा बनेगा थीटा नॉट टू थीटा वन। तो ये मेरा आएगा PE, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन। तो इतना मुझे वर्क करना पड़ा अपने डायपोल को घुमाने में किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। अच्छा, यहां पे जो मेरा थीटा नॉट है ये मेरा है इनिशियल एंगल जो कि बन रहा था पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और थीटा वन क्या है, थीटा वन एक रैंडम सा एंगल मैंने ले लिया जहां तक मुझे इसको जो है डायपोल को रोटेट कराना था। अब अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें जो है एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है ना। हमने भाई इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना था, यानी इन्फिनिटी हमारा क्या था, एक रेफरेंस पॉइंट था। क्लियर। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम एक रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम करेंगे, जहां से हम अपने डायपोल को रोटेट कराएंगे, है ना। तो यहां पे जो मेरा थीटा नॉट होगा, थीटा नॉट वो होगा मेरा आपका 90 डिग्री, या फिर मैं बोल सकता हूं इसे पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू एंगल मेरा इनिशियल रेफरेंस पॉइंट होगा इस डायपोल के लिए। हम अपने डायपोल को पाई बाई टू एंगल से रोटेट कराएंगे, पाई बाई टू एंगल से पाई बाई टू को रेफरेंस पॉइंट मान करके रोटेट कराएंगे। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं तो जो मेरा फाइनल फॉर्मूला बनेगा दैट इज W इज इक्वल टू पीई, यहां पे हम जानते हैं भैया जैसे हम पाई बाई टू रखेंगे कॉस पाई बाई टू जीरो बन जाएगा, और ये मेरा आएगा माइनस का कॉस, और थीटा वन को मैं थीटा मान रहा हूं। थीटा क्या है मेरा, थीटा मेरा बन गया एक जनरल एंगल आप जहां तक मैं अपने डायपोल को रोटेट करना चाहता हूं। क्लियर। तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, यानी इतना वर्क करना पड़ेगा मुझे अपने डायपोल को रोटेट कराने में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यही जो मेरा वर्क होगा, यही वर्क मेरा उस डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं U इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये फॉर्मूला जो कि हमें ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए चलिए इसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्या है आपका, ये आपका है कि जब P वेक्टर और E वेक्टर के बीच एंगल जो है वो आपका वो कितना है, 0 डिग्री। तो वहां तो जैसे ही हम यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री रखेंगे तो आपका ये बन जाएगा cos 0 1। तो इस केस में आपको जो U आएगा दैट इज माइनस PE, यानी जब आपका एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में डायपोल के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रखी है, और ये आपका नेगेटिव में है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो आपकी है मिनिमम।
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के अंदर स्टोर हो रखी है और आपका जो डायपोल है वो एक स्टेबल पोजीशन में है। सेकेंड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो जैसे ही मैं यहां पे मैं जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू 180 रखूंगा तो कॉस 180 होता है मेरा -1। तो और ये भी आगे भी एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, तो यहां से मेरा यू आएगा पीई। और ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब मेरे डायपोल के अंदर ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रखी है वो कितनी है, वो है मैक्सिमम। और मेरा जो डायपोल है वो इस अनस्टेबल पोजीशन में है। यहां पे मेरी जो पोजीशन आएगी डायपोल की वो आएगी स्टेबल पोजीशन, स्टेबल, और यहां पे बनेगा अनस्टेबल। क्लियर? तो ये दो स्पेशल केसेस इस फॉर्मूले के से जो निकल करके आए, इनको भी आपने ध्यान में रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।